रेचल। हाँ, सॉरी मामू, म्यूट म्यूट करके कर रही थी। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता, आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके प्रभु जी इस अनुग्रह के लिए पिता, जो आपने हम प्रियो को दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। एक बार फिर से प्रभु, आज की शाम आपके चरणों में फिर से आने का अवसर दिया प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों को प्रभु जी हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं प्रभु जी, और सच में इन अंत के दिनों में पिता हम अपने आप को आपके लिए हम तैयार कर सकते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि सच में जो आंख ने नहीं देखी प्रभु, जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है प्रभु, उन्हीं बातों को पिता आप हमको बताना चाहते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे प्रभु जी सेशन को प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम अद्भुत आपके प्रकाशनों को हम सुनते आ रहे हैं प्रभु जी, देखते आ रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इन अंत के समयों में प्रभु हम सच में पूरे मन के साथ प्रभु, पूरे समर्पण के साथ प्रभु जी हम आपकी इच्छा और योजना में हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, ताकि उस अनंत जीवन को जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, हम उसे प्रभु जी हम उसे पा सके मेरे पिता। मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ आज के प्रभु जी आपके वचन के लिए, जो भी वचन आपने हमारे लिए रखा है आज के दिन में प्रभु, वो सारा वचन प्रभु हमारे अंदर मजबूत होने पाए प्रभु जी, अंदर जड़ पकड़ने पाए प्रभु, ताकि हम उसे भूले ना प्रभु। और प्रभु जी हम उसी के अनुसार हम चलने पाए पिता। तो मैं धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु हम प्रभु जी धीरज धर कर प्रभु जी सच में जो आपने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है उसको हम प्राप्त करने पाए पिता। तो मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मामों को विशेषकर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अब तक सच में प्रभु आपकी बड़ी दया अनुग्रह उनके जीवन पर हुआ है प्रभु, उनके परिवार पर मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे भी प्रभु अपने दया दृष्टि को प्रभु जी और आपके अनुग्रह को उनके जीवन के लिए मांगती हूँ प्रभु। उनके स्वास्थ्य को पिता आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपकी प्रभु जी जो अ, प्रभु जी चंगाई है प्रभु, पूरी रीति से मामों को मिलने पाए प्रभु जी, ताकि और भी ज्यादा शक्ति और सामर्थ के साथ प्रभु आपके वचनों को वो प्रचार करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारे इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं हर बातों में पिता आपकी ही योजना और इच्छा और आपकी कल्पनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। इसलिए एक एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जो प्रिय जुड़ पाए हैं प्रभु, मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। जो नहीं जुड़ पाए हैं पिता, मैं उनके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और उनकी भी बड़ी सहायता करें प्रभु जी, कि वो भी इन वचनों को आगे जब सुनते हैं प्रभु, तो उनके भी जीवन में प्रभु आपका वचन प्रभु जी अद्भुत कामों को करने पाए पिता। इसलिए सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और इस विनती को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम सब के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। एक बार फिर से आज की संध्या सब प्रियजनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में स्वागत करता हूँ। और हम लोग बीते समयों में देखे किस तरह से मोहरों के साथ होने वाली घटनाओं को जो होने वाली हैं आगे। और अब आज से हम शुरू करेंगे जो तुरहियों का वर्णन है, 7 तुरही उसके साथ कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, इन सब बातों पर हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये बातें शुरू में ही यूहन्ना को यीशु हमारे प्रभु ने चिताया कि कलीसियाओं को लिख कर भेज दे, कि कलीसियाओं को ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। और इसलिए हम जो कलीसियाई लोग हैं, हम वो परमेश्वर पिता के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि समय से पहले उसने हमको इन सब बातों को चिताया है और उसने प्रकट किया है कि हम इन सब बातों को जानें और समझें और दूसरों को भी समझाएं। तो आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। बेंजी रीड इट। The things after the rapture. Seventh seal was opened. A silence was there in heaven before the trumpet judgments sound. Tribulation period of 7 years. Revelation chapter 8 verses 1 to 6. प्रकाशित वाक्य 8:1 और 2। और जब उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को
जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। Revelation chapter 8. Okay. Revelation chapter 8, verses 1 and 2. When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Then I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. यह शांति कुछ उल्लेखनीय थी। 24 प्राचीनों ने अपना वीणा बजाना बंद कर दिया, स्वर्गदूतों ने अपनी आवाजें बंद कर लीं, और करूब और सेराफिम और स्वर्ग के सभी लोग चुप हो गए। यह मौन भयानक न्याय के लिए तैयारी का समय था, जो कि तुरही और कटोरों को नीचे पृथ्वी पर विपत्तियों के रूप में उंडेलने वाला था। The silence was something remarkable. The 4 and 20 elders seized their harp playing. The angels hushed their voices, and the cherubim and seraphim and all the hosts of heaven were silent. It was the period of silent preparation for the awful judgments as plagues that were to burst forth in the earth under the trumpets and vials. चल पढ़ो। ओह सॉरी मामू, अनम्यूट नहीं कर पाई थी मैं। विपत्तियों का कारण अपने ही राष्ट्र से बहिष्कृत, क्योंकि उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। दुनिया से बहिष्कृत, क्योंकि इसने उसे क्रूस पर चढ़ाया। नामधारी ईसाइयों से बहिष्कृत, क्योंकि वह इसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, प्रवेश करने के लिए दस्तक दे रहा है। ये जो विपत्तियां आ रही हैं उसका मूल कारण ये है, और वो केवल इजरायलियों पर नहीं, पर इन दिनों में जो भी रह जाएंगे इस पृथ्वी पर, उन सबको इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इस बात को समझिए और समझाइए। वो प्रकाशित वाक्य 12 में हम लोगों ने पढ़ा था, मेंशन किया वहां पर, ऐसे संकट का समय होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। और उन्हीं में से इन बातों को हम लोग ध्यान कर रहे हैं। संकट का जो समय होगा, विपत्तियों का जो मूल कारण है वो 3 है। ये उसके अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, और दुनिया ने भी उसको रिजेक्ट किया, और जो नॉमिनल क्रिश्चियन है उन्होंने भी। Cause of plagues. Excluded from his own nation, for they rejected him. Excluded from the world, for it crucified him. Excluded from nominal Christians, for he stands outside its door, knocking to enter. प्रभु मिस्र की विपत्तियां दोहराने जा रहे हैं। मिस्र की विपत्ति और इस विपत्ति के बीच अंतर यह है कि स्थिति उलट जाएगी। पहला, तब इस्राएली बच गए, अब वे कष्ट भोगेंगे। दूसरा, तब मिस्र की विपत्तियां फिरौन के विरुद्ध निर्देशित की गईं। क्लेश काल का न्याय इस्राएल को निर्देशित किया जाएगा। तीसरा, मिस्र में मनुष्य और जानवर वनस्पति के साथ पीड़ित हुए, जबकि अब केवल पेड़ और हरी घास ही पीड़ित होंगे। जब पहली तुरही बजेगी और ओले और आग खून के साथ मिश्रित होंगे। चौथा, मिस्र में ओलों ने खेत की हर जड़ी बूटी को नष्ट कर दिया और हर पेड़ को तोड़ दिया, लेकिन पहली तुरही के तहत केवल 1/3 पेड़ और घास जलेंगे। The Lord is going to repeat the plagues of Egypt. The difference between the Egyptian plague and the plague of the first trumpet is that this situation will be reversed. Then the children of Israel escaped. Now they will suffer. Then plagues of Egypt were directed against Pharaoh. The judgments of the tribulation period will be directed to Israel. In Egypt, man and beast दो अभी suffer. दो मम्मी ने क्या बोला था? आपको क्या देखना है? वीर भैया आपका म्यूट करें।
Yes, Benji. Sorry. In Egypt, man and beast suffered along with the vegetation, while only the trees and green grass shall suffer when the first trumpet sounds, and the hail and fire will be mixed with blood. In Egypt, the hail smote every herb of the field and broke every tree. But under the first trumpet, only one third of the trees and grass will be burnt up. The things after the rapture, the first trumpet, tribulation period of 7 years, hail and fire rained. Revelation chapter 8, verse 7, Exodus chapter 9, verses 22 to 26. प्रकाशित वाक्य 8, 6 और 7। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं फूंकने को तैयार हुए, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लोहों से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। Revelation chapter 8, verses 6 to 7. Now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them. The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire, mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burnt up. The things after the rapture, the second trumpet, tribulation period of 7 years, a burning meteor, one third sea creature dead. Revelation chapter 8, verses 8 to 9, Exodus 9, 14 to 21. प्रकाशित वाक्य 8, 8 और 9। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गईं, और 1/3 जहाज नाश हो गया। Revelation chapter 8, verses 8 to 9. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood, a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The things after the rapture, the third trumpet, tribulation period of 7 years, poisoning the waters. Revelation chapter 8, verses 10 to 11, and Jeremiah chapter 9, 13 to 15. प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। Revelation chapter 8, verses 10 to 11. The third angel sounded his trumpet, and a great star blazing like a torch fell from the sky on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is wormwood. A third of the waters turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. The things after the rapture, the fourth trumpet, tribulation period of 7 years, darkening one third of the planet. Revelation chapter 8, verses 12 to 13, and Exodus 10, 21 to 20. प्रकाशित वाक्य 8 का 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। Revelation chapter 8, verse 12. The fourth angel sounded his trumpet, and a third
of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light, and also a third of the night. The things after the rapture, the fifth trumpet. Tribulation period of 7 years. Demons on earth from the bottomless pit. Revelation chapter 9, verses 1 to 11. प्रकाशित वाक्य 9:1 और 2। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। Revelation chapter 9, verses 1 to 2. And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke, like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. प्रकाशित वाक्य 9:3 और 4। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। Revelation chapter 9, verses 3 to 4. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of the earth. They were told not to harm the grass of the earth or any plant or tree, but only those people who did not have the seal of God on their foreheads. प्रकाशित वाक्य 9:5 और 6। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। Revelation chapter 9, verses 5 to 6. They were allowed to torment them for 5 months and not to kill them. And the torment was like the torment of a scorpion when it stings someone. And in those days, people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. तो शहर वालों को शायद ये बातें जल्दी समझ में ना आए। ये बिच्छू का डंक मारना क्या होता है, इसको ग्रामीण क्षेत्र में जो विलेजर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। और तब यहाँ लिखा है कि 5 महीने तक ये दर्द रहेगा। उन दिनों में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे भागेगी। मतलब इस दर्द से बचने के लिए, इस दर्द से को सहने की शक्ति तो होगी नहीं मनुष्य के पास, मरना चाहेंगे और वो मरेंगे नहीं। तो ये इन बातों को ठीक ठीक समझें और समझाएं दूसरों को भी। ये कहानी पुस्तक नहीं है, ये हम लोग कोई मेडिकल स्टोरी नहीं सुन रहे। परमेश्वर का वचन है जो हमारे प्रभु यीशु ने कहा, और जिसने ये कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जो मैंने कहा है वो नहीं टलेंगी। और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखें। प्रकाशित वाक्य 9:7 और 8। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत थे। आवाज आ रही संदीप तुम्हारा म्यूट रखो और फिर से पढ़ो रेचल। जी। प्रकाशित वाक्य 9:7 और 8। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। Revelation chapter 9, verses 7 to 8. In appearance, the locusts were like horses prepared for battle. On their heads were what looked like crowns of gold. Their faces were like human faces.
their hair like women's hair, and their teeth like lions' teeth. तो इन लाइनों को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि टिड्डी बोलने से उसका आकार छोटा नहीं होगा। ये टिड्डी का मतलब ये है कि जैसे टिड्डी बहुत सारे एक साथ आते हैं वैसे ही ये होंगे। और ये इनका रूप रंग आगे लिखा है, उनका साइज घोड़ों के से थे लिखा है। तो वो छोटा मोटा कोई टिड्डी उसको आप कीड़ा मत समझो कि अपन चप्पल उठा के मार दियो और खत्म। ये बड़े बड़े, ये डिमोनिक पावर से भरे हुए ये बड़े बड़े क्रीचर्स हैं और ये इन्हीं दिनों के लिए तैयार किए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 9:9 से 11 तक। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्द्योन और यूनानी में अपुल्लियोन है। Revelation chapter 9, verses 9 to 11. They had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for 5 months is in their tails. They have a, they have as king over them the angel of the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he is called Apollyon. तो ये उन लोगों को चिताने की आवश्यकता है जिन्होंने अभी तक प्रभु को हमारे प्रभु यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया। ये जिन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया ये सारे लोग दुख पाएंगे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, यूनानी हो, या हमारे घर के जो वे लोग जिन्होंने नॉमिनल क्रिश्चियन के रूप में हैं, जिन्होंने प्रभु को अभी तक अपना जीवन नहीं दिया। ये उनके लिए है, सारे लोगों के लिए। The things after the rapture, the sixth trumpet, tribulation period of 7 years, 200 million demons, Revelation chapter 9, verse 13 to 11, chapter 11, verse 14. प्रकाशित वाक्य 9:12 से 14 तक। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। Revelation chapter 9, verses 12 to 14. The first woe has passed. Behold, 2 woes are still to come. Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar before God, saying, to the sixth angel who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. प्रकाशित वाक्य 9:15 से 17 तक। और वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थीं। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। Revelation chapter 9, verses 15 to 17. So the 4 angels who had been prepared for the hour, the day, the month, and the year were released to kill a third of mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number, and this is how I saw the horses in my vision and those who rode them. They wore breastplates, the color of fire and of sapphire and of sulfur, and the heads of the horses were like lions' heads, and fire and smoke and sulfur came out of their mouths.
प्रकाशित वाक्य 9, 18 और 19। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थीं, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थीं और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। Revelation chapter 9, verses 18 to 19. By these three plagues, a third of mankind was killed by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouths. For the power of the horses is in their mouths and in their tails. For their tails are like serpents with heads, and by means of them they wound. प्रकाशित वाक्य 9, 20 और 21। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थीं, उनसे मन न फिराया। Revelation chapter 9, verses 20 to 21. The rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands, nor give up worshipping demons and idols of God, gold and silver, and bronze, and stone and wood, which cannot see or hear or walk. Nor did they repent of their murders or their sorceries, or their sexual immorality, or their thefts. बीस करोड़ घुड़सवारों की यह सेना एक अलौकिक शैतानी सेना है। यह स्पष्ट है कि यह सेना शैतान की सेनाओं का एक हिस्सा है, जिसे इफिसियों 6, 11 और 12 में संत पौल ने शासकों, अधिकारियों, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में बताया है। घुड़सवारों की यह सेना। This army of 200 million horsemen is a supernatural demonic army. It is clear that this army is a part of Satan's forces, told in Ephesians chapter 6, verse 11 to 12, by St. Paul as the rulers, the authorities, the powers of this dark world, and the spiritual forces of evil in the heavenly realms. The plague of horsemen. The interval between the sixth and seventh trumpets. A little book. Revelation chapter 10, verses 1 to 11. Middle of 7 year. Two witnesses. Middle of the week. Revelation chapter 11, 1 to 14. प्रकाशित वाक्य 10, 1 से 3 तक। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे के से थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। Revelation chapter 10, verses 1 to 3. Then I saw another mighty angel coming down from heaven, wrapped in a cloud, with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his legs like pillars of fire. He had a little scroll open in his hand, and he set his right foot on the sea and his left foot on the land, and called out with a loud voice, like a lion roaring. When he called out, the seven thunders sounded. प्रकाशित वाक्य 10, 4 और 5। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख,
और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। Revelation chapter 10, verses 4 to 5. And when the seven thunders had sounded, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying, seal up what the seven thunders have said, and do not write it down. And the angel whom I saw standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven. प्रकाशित वाक्य 10, 6 और 7। और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, पूरा होगा। Revelation chapter 10, verses 6 to 7. And swore by him who lives forever and ever, who created heaven and what is in it, the earth and what is in it, and the sea and what is in it. And there would be no more delay, but that in the days of the trumpet call to be sounded by the seventh angel, the mystery of God would be fulfilled, just as he announced to his servants, the prophets. प्रकाशित वाक्य 10, 8 और 9। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, इसे खा ले, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। Revelation chapter 10, verses 8 to 9. And the voice that I had heard from heaven spoke to me again, saying, go take the scroll that is open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land. So I went to the angel and told him to give me the little scroll. And he said to me, take and eat it. It will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey. प्रकाशित वाक्य 10, 10 और 11। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। Revelation chapter 10, verses 10 to 11. I took the little scroll from the angel's hand and ate it. It tasted as sweet as honey in my mouth. When I had eaten it, my stomach turned sour. Then I told, you must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings. ये ये बात रिपीट हुआ। यहेजकेल की पुस्तक में भी यहेजकेल से कहा गया था, जो तुझे तेरे हाथ में है पुस्तक उसको खा ले। पढ़िए। यहेजकेल 3, 1 से 3 तक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। Ezekiel chapter 3, verses 1 to 3. The voice said to me, son of man, eat what I am giving you. Eat the scroll. Then go and give its message to the people of Israel. So I opened my mouth, and he fed me the scroll. Fill your stomach with this, he said. And when I ate it, it tasted as sweet as honey in my mouth.
छोटी पुस्तक को पढ़ने से यूहन्ना पर जो प्रभाव पड़ा, उससे यह दृष्टिकोण पुष्ट होता है, क्योंकि जब उसने अपने लोगों के लिए आने वाले उद्धार, मेमने की अंतिम विजय और राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा, तो पुस्तक उसके स्वाद के लिए शहद के समान मीठी थी। लेकिन जब उसने जानवर, मसीह विरोधी के शासन के तहत और कटोरों के उंडेले जाने के दौरान संसार और यहूदियों पर आने वाले भयंकर कष्टों के बारे में सोचा, तो यह उसकी आत्मा के लिए कड़वाहट थी। The effect on John of reading the little book seems to confirm this view, for as he read of the deliverances that were to come to his people, and of the final victory of the Lamb, and setting up of the kingdom, the book was as sweet as honey to his taste. But when he meditated upon the awful sufferings that would come upon the world and upon the Jews under the reign of the beast, Antichrist, and during the pouring out of the vials, it was bitter to his soul. प्रकाशित वाक्य 11, 1 और 2। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे, 1260 दिन। Then I was given a measuring rod like a staff, and I was told, rise and measure the temple of God, and the altar, and those who worship there. But do not measure the court outside the temple. Leave that out, for it is given over to the nations, and they will trample the holy city for 42 months. Revelation chapter 11, verses 1 to 2. यूहन्ना को केवल मंदिर को मापने और उसके चारों ओर के आंगन को छोड़ने के लिए कहा गया था। हेरोदेस के मंदिर में 4 आंगन थे: पुजारियों का आंगन, इसराइल का आंगन, महिलाओं का आंगन और अन्य जातियों का आंगन। तंबू में केवल 1 आंगन था, जबकि सुलेमान के मंदिर में 2 आंगन थे: पुजारियों का आंगन और अन्य जातियों का आंगन। चूंकि इस नए मंदिर के आंगन के साथ साथ पवित्र शहर यरूशलेम को 42 महीने या 3.5 साल तक अन्य जातियों के पैरों तले रौंदा जाना है, इसलिए यह अवधि 70वें सप्ताह के अंतिम आधे भाग को संदर्भित करती है, जब मसीह विरोधी यहूदियों के साथ अपनी वाचा तोड़ता है और मंदिर को अपवित्र करता है, तो यरूशलेम को अन्य जातियों द्वारा तब तक रौंदा जाना चाहिए जब तक कि अन्य जातियों का समय पूरा न हो जाए। लूका 21:24। और यह अरमागिदोन की लड़ाई तक समाप्त नहीं होगा। John was told to measure only the temple proper and to leave out the court that surrounded it. The temple of Herod had 4 courts: the court of the priests, the court of Israel, the court of the women, and the court of the Gentiles. The tabernacle had but 1 court, while Solomon's temple had 2: the court of the priests and the court of the Gentiles. As the court of this new temple, as well as the holy city Jerusalem, is to be trodden under foot of the Gentiles for 42 months, or 3.5 years. This period must refer to the last half of the 70th week. After Antichrist breaks his covenant with the Jews and desecrates the temple, for Jerusalem must be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles is fulfilled. Luke 21:24. And that will not end until the battle of Armageddon. प्रकाशित वाक्य 11, 3 और 4। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। Revelation chapter 11, verses 3 to 4. And I will appoint my 2 witnesses, and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth. They are the 2 olive trees and the 2 lampstands, and they stand before the Lord of the earth. ये होमवर्क रहेगा, जरूर ढूंढिए
जकरिया की पुस्तक में इनके बारे में मेंशन किया हुआ है, दो जैतून के पेड़। कौन है ये? इस पर हम लोग ध्यान करेंगे कि इस पूरे पीरियड में ये प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बताएंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये लोग समझाएंगे लोगों को। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 11:5 और 6। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। Revelation chapter 11, verses 5 to 6. And if anyone would harm them, fire pours from their mouth and consumes their foes. If anyone would harm them, this is how he is doomed to be killed. They have the power to shut the sky, that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they desire. प्रकाशित वाक्य 11:7 और 8। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। Revelation chapter 11, verses 7 to 8. And when they have finished their testimony, the beast that rises from the bottomless pit will make war on them and conquer them and kill them. And their dead bodies will lie in the street of the great city that symbolically is called Sodom and Egypt, where their Lord was crucified. प्रकाशित वाक्य 11:9 और 10। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। Revelation chapter 11, verses 9 to 10. For 3.5 days, some from the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb. And those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry and exchange presents, because these two prophets had been a torment to those who dwell on the earth. प्रकाशित वाक्य 11:11 और 12। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। Revelation chapter 11, verses 11 to 12. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them, and they stood up on their feet, and great fear fell on those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud, and their enemies watched them. ये दो लोगों का रैप्चर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, आप लोग काउंट करिए कि प्रकाशित वाक्य में कितने बार अलग अलग लोगों का रैप्चर हुआ, उठाया जाना हुआ। इसको नोट करेंगे। और दूसरी बात ये कि पुरानी नियम के कौन वो दो लोग थे जो जो शरीर में मृत्यु को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया था, ये वही दोनों होंगे जो गवाहों के रूप में इन दिनों में आएंगे। और उस पर अपना ध्यान लगाइए, थोड़ा अपना आईक्यू, अपना बाइबल रीडिंग याद कीजिए। कौन दो लोग थे जो उठा लिए गए और जिन्होंने मृत्यु को फेस नहीं किया, वही आएंगे
ताकि वो यहाँ पर मृत्यु को फेस करें, फिर जिलाए जाएं और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और ऊपर उठाए जाएं। प्रकाशित वाक्य 11, 13 और 14। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूईडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उसकी भूईडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। Revelation chapter 11, verses 13 to 14. And at that hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. 7,000 people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed. Behold, the third woe is soon to come. The things after the rapture, the seventh trumpet, tribulation period of 7 years. The third woe, woe on men, casting Satan from heaven. Revelation chapter 11, verses 15 to chapter 15, verse 8. प्रकाशित वाक्य 11, 15 और 16। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे। Revelation chapter 11, verses 15 to 16. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sit on their thrones before God fell on their faces and worshipped God. प्रकाशित वाक्य 11, 17 और 18 कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। Revelation chapter 11, verses 7 to 18, saying, We give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and begun to reign. The nations raged, but your wrath came, and the time for the dead to be judged, and for rewarding your servants, the prophets and saints, and those who fear your name, both small and great, and for destroying the destroyers of the earth. प्रकाशित वाक्य 11 का 19। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइडोल हुए, और बड़े बड़े ओले पड़े। Revelation chapter 11, verse 19. Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within his temple. There were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and heavy hail. Shalom. तो एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग इन सब बातों को समझने के लिए रुकेंगे, और कल के दिन अध्ययन नहीं होगा। कल का दिन मेरी तरफ से आपको दिया गया एक दिन है। प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखें और मनन का समय भी मिले। इसलिए कल आपके लिए अवसर होगा कि जो बीते समय में जो भी सीखा, आज जो सीखा, उन सब बातों को बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। आपको प्रभु इन सब बातों की गहरी समझ प्रदान करेंगे। और इसलिए आज के दिन एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना के साथ अंत करेंगे।
भाई अमन, अमन फ्रॉम दिल्ली। जी माँ। प्रार्थना करो। जी। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु जी, इस अध्ययन के भाग के लिए प्रभु जी, कि आपके वचन के उन भेद भरी बातों को प्रभु जी, जो बातें हो चुकी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं प्रभु जी, उन सात तुरियों के विषय में, और जो अंत के दिनों में जो बातें होनी है प्रभु जी, उस महाक्लेश काल के समय में, उन सारी बातों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी, हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ताकि हम उस तैयारी में पाए जाएं प्रभु जी, कि ये बातें, सब बातों का नियंत्रण आपके हाथों में है प्रभु जी। आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन आपकी कही हुई बातों में से एक भी बात बिना पूरा हुए, एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। हाँ प्रभु जी, जो आपका वचन है जैसा वो है वैसे हम प्रभु जी, हम उसे जानने पाए, समझने पाए प्रभु जी, और ये हमारे जीवन को बदलने वाले बात होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। शेखर मामू के लिए धन्यवाद देता हूँ, और जितने प्रिय इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, जो बाद में इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, सबों के जीवनों में प्रभु जी आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी, कि होने दे ये वचन हमारे जीवन में प्रभु जी वो जीवित होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से बहुत ही चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है प्रभु जी, और हमारे मन के विचारों को जांचता है प्रभु जी। अब दया करे, अनुग्रह करे कि ये अध्ययन प्रभु जी हमारे आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, और सब बातों में आप ही को महिमा मिले। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। वह फिर से इन वचनों पे मनन करने में, ध्यान करने में, चिंतन करने में प्रभु जी, इसका अध्ययन करने में हम सभी की सहायता मदद करें। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। चलो Shalom. शालोम Shalom. दादा। Shalom. शालोम। चलो।